और सीधे पटना की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सोनम को पुलिस एयरपोर्ट लेकर पहुंची है, एयरपोर्ट से लेकर निकली है। दरअसल पटना एयरपोर्ट पहुंची है टीम, सोनम को एयरपोर्ट लेकर निकली है टीम। पटना एयरपोर्ट से सोनम को शिलांग ले जाया जाएगा। ये तस्वीरें आप पटना एयरपोर्ट की देख रहे हैं। शिलांग पुलिस के साथ इस वक्त मौजूद है। दरअसल यूपी से उसे हैंडओवर किया गया शिलांग पुलिस के। शिलांग पुलिस उसे पटना लेकर पहुंची। पटना में वो काफी देर रही, करीब 5 से 6 घंटे। और उसके बाद अब देखिए पटना से उसे ले जाया जा रहा है शिलांग एक स्पेशल फ्लाइट में। सभी आरोपी फ्लाइट के जरिए ही शिलांग ले जाए जा रहे हैं। 4 से 5 लोगों की टिकट बुक हुई, जिसमें 3 से 4 पुलिसकर्मी हैं और एक सोनम का नाम भी बताया जा रहा है। तो फ्लाइट के जरिए सोनम जा रही है शिलांग, जहां पूछताछ अब मेघालय की शिलांग की पुलिस सोनम से करने वाली। तस्वीरें आप देखिए, पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंह पर काला कपड़ा और हाथ पकड़कर सोनम को ले जाती हुई शिलांग पुलिस नजर आ रही है। हालांकि इस दौरान यूपी की पुलिस, माफ करिएगा, पटना की पुलिस भी मौजूद थी। अब देखिए, क्योंकि हैंडओवर कर दिया गया है, अब उसे ले जाया जा रहा है शिलांग, जहां पूछताछ की जाएगी सोनम से कि वो 15 दिन कहां थी। क्योंकि वो ये कह रही है कि वो पीड़ित है, उसने अपने पति का मर्डर नहीं किया, बल्कि उसके पति के साथ लूट हुई और उसका किडनैप हुआ। इतने दिन से वो आरोपियों के चंगुल में थी, बमुश्किल छूट कर आई और गाजीपुर पहुंच गई। लेकिन इतने दिन वो कहां रही? अगर उसका किडनैप भी हुआ था तो पुलिस उस लोकेशन की भी पूछताछ करेगी कि आरोपियों ने उसे इतने दिन कहां रखा और किन आरोपियों ने उसका किडनैप किया। हालांकि ये तो एक मनगढ़ंत कहानी है जो सोनम खुद को बचाने के लिए कह रही है पुलिस के सामने। लेकिन फिर भी पुलिस अगर इस बात को मानती है तो इस संबंध में भी सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर वो इतने दिन कहां बंधक बनाकर उसे रखा गया था, और खास तौर पर वो आरोपियों के चंगुल से कैसे छूटी और वो गाजीपुर कैसे पहुंच गई। शिलांग से गाजीपुर की दूरी हजारों किलोमीटर में है, तो वो कैसे आ गई गाजीपुर तक, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। क्या हुआ, कैसे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, प्लानिंग कैसे रची गई, साजिश को कैसे अंजाम तक पहुंचाया गया, राजा से ऐसा कौन सा बैर था जो इतनी निर्मम तरीके से मौत उसे दी गई है। बहुत सारे सवाल हैं जो शिलांग पुलिस अभी पूछने वाली है आरोपी सोनम से। तो तस्वीरें आप पटना एयरपोर्ट की देख रहे हैं, जहां से फ्लाइट के जरिए सोनम को शिलांग ले जाया जा रहा है। अब पुलिस एयरपोर्ट पहुंची है, पटना एयरपोर्ट पहुंची है पुलिस सोनम को लेकर। पटना से कोलकाता ले जा रही ये पुलिस, और आपको ये भी बता दें कि फिर कोलकाता से गुवाहाटी ले जाएंगे फ्लाइट के माध्यम से सोनम को। गुवाहाटी से बाय रोड सोनम को शिलांग लेकर पहुंचेगी मेघालय पुलिस। आपको बता दें कि कल शाम जब सोनम को गाजीपुर से शिलांग पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो उसके बाद उसे शिलांग ले जाया जा रहा है और अलग अलग फ्लाइट्स, कनेक्टिंग फ्लाइट्स के माध्यम से सोनम को लेकर शिलांग पुलिस गुवाहाटी पहुंचेगी और फिर गुवाहाटी से बाय रोड सोनम को शिलांग ले जाया जाएगा। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये पटना एयरपोर्ट की है, जहां इस वक्त सोनम को लेकर शिलांग पुलिस पहुंची है और यहीं से फ्लाइट गुवाहाटी के लिए कोलकाता ले जा रहे हैं। माफ कीजिए, कोलकाता से एक और फ्लाइट है गुवाहाटी की, और गुवाहाटी से बाय रोड सोनम को शिलांग ले जाया जाएगा। सोनम वो आरोपी जिसने अपने पति का मर्डर किया, सुपारी देकर अपने पति को मौत के घाट उतरवाया, और जिस तरह से अब इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, सोनम को लेकर शिलांग पुलिस शिलांग पहुंच रही है, और इस बीच अन्य आरोपियों को भी शिलांग पुलिस शिलांग लेकर पहुंच रही है। तस्वीरें पटना एयरपोर्ट की, जहां सोनम को एयरपोर्ट पर देखा गया। पटना से अब यह फ्लाइट कोलकाता के लिए जाएगी, जिसमें सोनम मौजूद रहेगी। शिलांग पुलिस सोनम को गुवाहाटी ले जाएगी और उसके बाद वहां से बाय रोड शिलांग ले जाएगी। उस घटना स्थल पर भी ले जाया जाएगा सोनम को, जहां उसने अपने पति की हत्या करवाई। और चलिए अब बात करेंगे इंदौर की। खूनी हनीमून की गुत्थी सुलझ गई है। सोनम ने वीडियो कॉल पर यह कबूला है कि उसने ही अपने पति को जान से मरवाया है। प्रेमी राज को देख हत्या का राज खुला।
ढाबे पर बैठी सोनम ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। गाजीपुर पुलिस को भी गुमराह किया था। डीजीपी मेघालय एमपी खुद नजरें बनाए हुए थे सोनम पर। हत्या में हाथ होने से राज ने चूंकि इंकार कर दिया है। राज सोनम का कथित प्रेमी। जैसे ही कैमरा राज की तरफ घूमा, सोनम ने कहा, राजा को मैंने ही मरवाया है। तो राज से प्यार करने वाली सोनम, जिसने अपने पति राजा को मौत के घाट उतरवा दिया, आप सोचिए जरा, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली यह घटना, जिसने एक गलत असर समाज पर भी डाला है। एक पत्नी जिसकी शादी होती है और वो अपने पति के साथ घूमने जाती है, लेकिन उस पति को नहीं पता था कि उसकी पत्नी जो उसके साथ है, जो उसके साथ हनीमून पर आई है, वो उसे जान से मरवा देगी, उसकी हत्या करवा देगी। और जब सोनम मिली थी, उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि अब तक सोनम ने कोई बात नहीं रखी है। पहली बात सोनम ने यही कही थी कि मैं पीड़िता हूं, मेरा अपहरण हुआ था। लेकिन अब आप देखिए सोनम ने कैसे अपने मुंह से इस राज को खोला है। जैसे ही उसके कथित प्रेमी की तरफ पुलिस ने इशारा किया, तुरंत उसने बोला कि मैंने ही राजा को मरवाया है। चलिए, संवाददाता अखिलेश का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अखिलेश, बेहद हैरान कर देने वाला ये मामला, और पूरे देश में इस मामले की इसलिए चर्चा है क्योंकि बेहद निर्मम तरीके से सोनम ने अपने पति को मारा है और आज उसने कबूल भी लिया। बिल्कुल, शुभांगी बेरहमी तरीके से अपने पति की ही हत्या करवाई है और हत्या को लेकर एक सुपारी भी दी गई थी जिसमें 4 लाख रुपए तय किए गए थे। लेकिन जब आरोपियों ने हत्या करने से इनकार कर दिया तो पीछे से सोनम चीखी और चीखते हुए उसने बोला कि 20 लाख रुपए दूंगी, इसे मार दो। और उसके बाद आरोपियों ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए और वार करने के साथ जो राजा है उसको मौत के घाट उतार दिया। उसको पहाड़ी में फेंका था, तब तक जो राजा है वो जिंदा था, ऐसा सोनम के द्वारा भी बताया गया है। और जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो सोनम है वो फरार हुई। फरार होने के साथ ही तीनों आरोपी अलग अलग रास्ते से अपने अपने घर पर पहुंचे। वहीं जो सोनम है वो उसी रास्ते का उपयोग कर रही थी जिस रास्ते से आरोपी गुवाहाटी और गुवाहाटी से शिलांग पहुंचे थे। और अधिकतर जो समय है वो रात के समय में जो सोनम है वो तय करती थी। सबसे बड़ी बात ये आई निकल कर कि जब सोनम को गाजीपुर से जब पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद पकड़ने के बाद उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर जब उसका इलाज करवाया जा रहा था, उसी दौरान उससे पूछताछ की गई। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसने ही उसके पति को मौत के घाट उतारा है या फिर पूरी साजिश में वो खुद शामिल रही है। लेकिन लगातार जब पुलिस उससे पूछताछ करती रही, क्योंकि तब तक सोनम को ये पता जरूर चल गया था कि जो राज है वो पुलिस हिरासत में है। जब वीडियो कॉलिंग पे बातचीत कराई और वीडियो कॉलिंग पे बातचीत कराने के साथ ही सोनम टूट गई। और टूटने के साथ जैसे ही उसने वीडियो कॉल पे राज को देखा और उसके बाद उसने पुलिस को सब कुछ वो सच बता दिया जो कि शिलांग की पहाड़ियों में जो भटक रहा था। इसमें जिस प्रकार से उसने हत्या करना कबूल लिया, हत्या कबूलने के साथ ही उसने राजा से बातचीत करने की बात भी सामने आई है। चैटिंग दोनों के बीच में जो चैटिंग की गई है, व्हाट्सएप चैटिंग, वो भी चैटिंग निकलकर सामने आई। और तमाम तरह के जब ये पूरे एक के बाद एक जो तथ्य जोड़े गए और तथ्य के आधार पर जो पुलिस है उसने सोनम को अपनी हिरासत में ले रखा, उससे पूछताछ की जा रही है। और साथ ही जो चारों आरोपी है वो इंदौर क्राइम ब्रांच थाने पर है इस वक्त, और उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जो मुख्य आरोपी है राज, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। अभी आनंद को, आरोपी को यहाँ पर पुलिस है वो लेकर पहुंची है। और उसके बाद कहीं ना कहीं पर जाकर अब देखिए तस्वीरें मैं जरूर दिखाऊंगा कि ये वो तस्वीरें है। और इसी रूम में जो है वो राज है और उसके साथ जो आनंद है और जो 2 अन्य आरोपी है वो भी इसी रूम में है। ये इंटरोगेशन रूम है और इसी में पूछताछ उन आरोपियों से की जा रही है। शिलांग पुलिस भी अंदर मौजूद है। आज शाम को 5 से 6 बजे के लगभग में जो टीम है वो इन्हें यहाँ से लेकर शिलांग के लिए पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीर है, जिस प्रकार से पूरी डरावनी तस्वीर थी कि सोनम ने खुद ने अपने पति की हत्या की साजिश रची। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हत्याकांड को छुपाने के लिए वो खुद का अपहरण की कहानी भी उसने गढ़ दी। जब गाजीपुर पहुंची तो उसने जब ढाबा संचालक से बातचीत की तो उसने कहा कि मुझे 3 लोग यहाँ पर छोड़कर गए हैं। लेकिन वो 3 लोग कौन थे ये वो सोनम नहीं बता पाई थी। और उसके बाद जो पुलिस ने एक के बाद एक कड़ियां जोड़ी
और कड़ियां जोड़ने के साथ ही जो आरोपी है उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और साथ ही जो सोनम है उसे भी अपनी हिरासत में ले रखा है। सोनम को आज पटना के रास्ते होते हुए गुवाहाटी और गुवाहाटी से शिलांग लेकर जो पुलिस है वो पहुंचेगी। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सोनम है और 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर ये चारों आरोपी है। एक बड़ा सवाल अखिलेश इसमें ये भी बनता है, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि वीडियो कॉल पर सोनम टूट गई। कारण यह है कि कोई आदतन अपराधी तो वो है नहीं, इसलिए जैसे ही उसने राज को वीडियो कॉल पर देखा, उसने बोल दिया कि मैंने ही अपने पति को मरवाया है। लेकिन क्या राज और जो एक अन्य आरोपी इस वक्त इंदौर पुलिस की गिरफ्त में है, इन्होंने अपना मुंह खोला, इन्होंने कुछ बताया? बिल्कुल शुभांगी, जब जिस प्रकार से सोनम से बातचीत करवाई, क्योंकि लगातार जो सोनम है वो अपना फोन बंद करे हुए थी, क्योंकि सोनम को पता चल चुका था, आनंद ने जानकारी दे दी थी कि जो राज है उसको पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। तब तक जो आनंद था वो फरार था। लेकिन जैसे ही सोनम को राज के गिरफ्तार होने की जानकारी निकलकर सामने आई, सोनम ने अपना जो फोन है वो बंद कर लिया। लेकिन जो पुलिस ने आखिरी लोकेशन के आधार पर जो सोनम है उसको गिरफ्तार किया है, गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया था। इसमें यह भी बताया गया है कि जो सोनम है वो नेपाल के रास्ते वो गाजीपुर के रास्ते होते हुए नेपाल भागने की फिराक में थी। लेकिन जैसे ही उसे पता लगा कि जो आरोपी है जो राज है वो पकड़ा चुका है, तो उसके बाद जो सोनम है उसने खुद की झूठे अपहरण की कहानी गढ़ी और अपहरण की कहानी गढ़ने के साथ ही पुलिस को और वो आसपास के लोगों को बताया कि मुझे 3 लोग यहाँ पर छोड़कर गए हैं। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की, राज और सोनम को आमने सामने वीडियो कॉल पर किया और उसके बाद जो सोनम है वो टूट गई और उसने अपना जो गुनाह है वो कबूल कर लिया और उसने साफ तौर पर कहा कि हाँ, वो खुद उसके पति की हत्या में शामिल थी, क्योंकि वो राज से प्रेम करती थी और विधवा होने के बाद जो राज है उससे शादी करने की उसकी प्लानिंग थी और इसी को लेकर पूरी जो शादी से 3 दिन पहले कुल मिलाकर अखिलेश ये कहा जाए कि इस मामले में अब जैसे ही शिलांग पुलिस सभी आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर जाएगी, तो ये भी पता चलेगा कि कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम इन सभी ने मिलकर दिया है। और आरोपी सोनम, जिसने खुद कबूल लिया कि उसने अपने पति को मारा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।